हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोन लेने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो लोन का क्या होगा। यानी कि अगर लोन जिस व्यक्ति ने ली है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस लोन को कौन चुकाएगा, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर लोन की हम बात करें तो बहुत सारे प्रकार के लोन होते हैं, जिसमें आपका होम लोन, आपका ऑटो लोन, कार लोन, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन भी आप बोल सकते हो। अब इन लोनों की जो पेमेंट होती है वो जब तक आप पूरा इसका कर्ज होता है वो चुका नहीं देते तब तक आपके ऊपर ये लोन जारी रहता है, यानी कि आप कर्ज मुक्त नहीं हो पाते। जब आप बैंक का या फिर किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का जिसका लोन आपने लिया हुआ है उसका पूरा पैसा आप जब तक पे नहीं कर देते तब तक आप कर्ज मुक्त नहीं हो सकते हो। ऐसे में कुछ लोगों को यह गलतफहमी होती है कि अगर बैंक के पैसे जिस व्यक्ति ने लोन पर लिए हैं उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर लोन बाद में हट जाएगी, यानी कि आप कर्ज मुक्त बन जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो आगे हम जानते हैं कि कौन कौन सी लोन पे क्या क्या चीज़ होती है अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड का लोन। तो हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड अगर किसी व्यक्ति का था और उस पर उसने लोन था तो अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बैंक आपसे कैसा पैसे वसूल कर सकती है। तो दोस्तों, अगर किसी कारण से क्रेडिट कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाती है और क्रेडिट कार्ड की बकाया रकम मरे हुए व्यक्ति के उत्तराधिकारी को विरासत में मिली संपत्ति में से चुकानी पड़ती है। यानी कि क्रेडिट कार्ड की जो भी रकम है जो कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो चुका नहीं सकता, तो उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा उसे उसकी विरासत में जो भी संपत्ति मिली है उसमें से क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाना होगा। अगर बात करें होम लोन की तो मरे हुए व्यक्ति का उत्तराधिकारी जिसे उसकी संपत्ति पर अधिकार मिला है वहीं बैंक का बकाया चुकाने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि मरे हुए व्यक्ति का उत्तराधिकारी इस लोन को चुकाएगा। बिना बैंक लोन चुकाए इस संपत्ति में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और जिस व्यक्ति ने होम लोन लिया था उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसके उत्तराधिकारी को यह पैसा चुकाना पड़ेगा, वरना इस संपत्ति में उसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। कुछ बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां लोन देते समय ही ग्राहकों को टर्म इंश्योरेंस भी कराते हैं ताकि होम लोन को उसके जरिए सुरक्षित किया जा सकते। अगर लोन का बीमा कराया गया है तो बैंक उस बीमा पॉलिसी के लोन का क्लेम कर सकता है। यानी कि अगर होम लोन लिया था और उसके ऊपर भी बैंक ने टर्म इंश्योरेंस कराया हुआ है उसका, तो फिर बैंक आपसे पैसे नहीं मांगेगी, वो सीधा इंश्योरेंस कंपनी से अपना पॉलिसी के लोन को क्लेम कर लेगी। यानी कि डायरेक्ट वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मांग सकती है, लेकिन आपको इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसने लोन कराया था। लेकिन अगर कोई बीमा नहीं कराया गया है तो इस केस में बैंक लोन गारंटर यानी कि जिसने लोन की गारंटी दी थी उससे या फिर उसके उत्तराधिकारी जिसने उसके लिए लोन लिया था उसका जो भी उत्तराधिकारी है जो कि इसकी संपत्ति का मालिक होगा, उस उत्तराधिकारी से वो चाहे तो लोन वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र भी कर सकता है। यानी कि उसका उत्तराधिकारी चाहे तो उस लोन को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करे या फिर उस लोन को बैंक तक भर दे। ये कंडीशन होती है होम लोन में। और अगर तीसरे लोन की बात करें जो कि है ऑटो लोन, इसमें आप कार, अपना टू व्हीलर, कोई भी ऑटो लोन आप इसमें ले सकते हो। तो इसमें भी पहले मरे हुए व्यक्ति की वारिस को ही कर्ज चुकाने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर वो कर्ज नहीं चुका पाता है तब बैंक में मरे हुए व्यक्ति के वाहन को जब्त करके उसकी नीलामी के जरिए पैसा वसूला जाता है। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का ऑटो या फिर कार लोन है तो अगर कोई उसका वारिस चुकाने से के लिए ना बोलता है या फिर उसके पास इतनी रकम नहीं है कि वो चुका पाए, तो उसने जिस पर ऑटो लोन लिया था, जैसे कोई कार था, कोई ट्रक थी, उसको बैंक जब्त कर लेता है और उसकी नीलामी कर दी जाती है। उसके बाद उससे आए पैसों से बैंक अपना लोन चुरा लेता है, यानी कि अपना लोन छुड़ा लेता है। और अब हम जानते हैं कि बिजनेस लोन पे किस समय हम लोन की रीपेमेंट कर सकते हैं अगर व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो दोस्तों, बिजनेस लोन के समय बैंक उसी समय सुनिश्चित कर लेती है कि लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद बिजनेस लोन कौन चुकाएगा। बैंक बिजनेस लोन का पहले ही इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं और उसका प्रीमियम बिजनेस लोन लेने वाले व्यक्ति से पहले ही वसूल कर लिया जाता है और बैंक बाद में सीधा इंश्योरेंस कंपनी से ही पैसे वसूल कर लेती है। तो अगर आपने बिजनेस लोन लिया हुआ है तो आपका बैंक सीधा आपकी इंश्योरेंस कंपनी से ही पैसे वसूल कर लेती है क्योंकि इन्होंने बिजनेस लोन के ऊपर इंश्योरेंस कवर लिया होता है।
दोस्तों बिजनेस लोन में अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति जैसे कि सोना, जमीन, घर, अपने शेयर या फिर अपने फिक्स डिपॉजिट गारंटी के तौर पर गिरवी रख लेता है, तो अगर उस कर्जदार की मृत्यु भी हो जाती है तो बैंक उसकी संपत्ति को बेचकर, यानी कि अपने पास जो संपत्ति गिरवी है उसको बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेती है। तो ये होता है बिजनेस लोन में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो। और अब बात करते हैं पर्सनल लोन की। तो दोस्तों पर्सनल लोन एक असुरक्षित लोन होता है। पर्सनल लोन के मामले में भी बैंक कर्जदार के वारिस से ही बकाया देने को बोलता है, यानी कि जो भी कर्जदार है उसका जो वारिस होता है उसी को पर्सनल लोन पे करने के लिए बोलता है। लेकिन पर्सनल लोन हमेशा इंश्योर्ड लोन होता है, ये आप समझ लीजिए। और ईएमआई की रकम के साथ इंश्योरेंस प्रीमियम ग्राहक द्वारा भरा जाता है, यानी कि जो भी इंश्योरेंस किया था वो भी पर्सनल लोन इंश्योर होता है और उसकी जो ईएमआई होती है उसके साथ ही इंश्योरेंस का प्रीमियम भी जोड़ दिया जाता है ताकि उसे ग्राहक भर सके। इसलिए बैंक कर्जदार की जो जब मौत हो जाती है तो उसके बाद जो भी बकाया लोन की रकम है वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से वसूल कर लेती है। तो इस ये होता है पर्सनल लोन, यानी कि पर्सनल लोन में बैंक सीधा अपना इंश्योरेंस कंपनी से ही पैसा वसूल करती है, तो आपको इसमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती। या फिर पहले किसी मामलों में आपको ये कर्ज देने को बोलती है अगर उसने आपका इंश्योरेंस नहीं किया था तो दोस्तों आपने जान लिया कि हर तरह के लोन के ऊपर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर क्या क्या चीज़ साबित हो सकती है। और अब दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।